अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज जो हमारे पास में सऊदी अरब से खबर आ रही हैं वह कुछ इस तरीके से आ रही हैं। जद्दा में एक बड़ा हादसा हुआ और एक पाकिस्तानी शख्स का सऊदी अरब के अंदर सर कलम किया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट की तरफ से भी कुछ अहम जानकारी आई है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है GACA की तरफ से, यानी कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सऊदी की तरफ से जानकारी आ रही है, जिसके अंदर नए अधिकार लाए जा रहे हैं पैसेंजर्स के लिए उनकी सारी सुविधाओं को देखते हुए। ये जितने भी नए अधिकार हैं, जो नई सर्विसेज हैं, ये लागू होगा 20 नवंबर 2023 से। इसका एक्शन प्लान अभी जारी किया गया है। सिविल एविएशन की तरफ से बताया गया है कि किन किन सिचुएशंस में कितना कितना जुर्माना जो है पैसेंजर्स को देना पड़ेगा फ़्लाइट को, या फिर फ़्लाइट की तरफ से जो गलती होती हैं तो फ़्लाइट कंपनी को देना होगा, एयरलाइन कंपनी को देना होगा हर एक पैसेंजर को। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। कोई भी सऊदी अरब की एयरलाइन अगर 6 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो इस नए एक्शन प्लान के मुताबिक वह एयरलाइन हर एक पैसेंजर को 750 रियाल कैश में देगी अगर वह एयरलाइन 6 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो। इसके अलावा अगर कोई एयरलाइन कैंसिल हो जाती है तो वह टिकट का जो प्राइस होगा उसका 150% जो कैश होगा रियाल में, वह अपने हर एक पैसेंजर को देगी जो भी उस एयरलाइन से ट्रैवल करने वाला था। इसके अलावा अगर कोई भी सऊदी एयरलाइन अपने नॉन शेड्यूल स्टेशन पर रुकती है, यानी कि कोई अगर डायरेक्ट फ्लाइट है सऊदी अरब से भारत की, पाकिस्तान की या कहीं की भी, और बीच में उसका कोई हॉल्ट नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से या किसी और रीजन से उसको बीच में कहीं उतरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो इस हालत में हर एक पैसेंजर को उस एयरलाइन की तरफ से 500 रियाल का कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी डिसेबल पर्सन को, विकलांग पर्सन को व्हील चेयर नहीं मिलती है एयरलाइन की तरफ से, तो इसके ऊपर भी उस एयरलाइन के ऊपर 500 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि वह एयरलाइन उस डिसेबल पर्सन को देगी, और उसके टिकट का 200% डबल प्राइस भी उस एयरलाइन को देना होगा। सबसे बड़ी जो अपडेट इसमें रखी गई है वह रखी गई है लॉस्ट बैगेज को लेकर, यानी कि किसी भी यात्री का अगर सामान खो जाता है किसी भी एयरलाइन से, वह ट्रेवल कर रहा है सऊदी एयरलाइन से, तो इसके कंपनसेशन में उसको कितने रियाल मिलेंगे, यह सबसे बड़ी अपडेट इस नए एक्शन प्लान में बताई गई है। तो अगर किसी यात्री का लगेज खो जाता है या फिर डिले होता है, उसको मिलता नहीं है, या फिर डैमेज हो जाता है, तो ऐसी हालत में 6548 रियाल उस शख्स को एयरलाइन की तरफ से दिए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट इसमें लाई गई है, जो कि 20 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगी। तो ये सारे ही जो कंपनसेशन के रेट्स हैं, जो रियाल रखे गए हैं, इसको आप अपने दिमाग में रखें, और इस तरीके की अगर आप किसी भी परेशानी में आते हैं जब आप सऊदी अरब से सफर कर रहे हैं सऊदी एयरलाइन में, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। आपका लगेज अगर खो जाता है या टूट जाता है, या फिर किसी और तरीके की आपको परेशानी आती है, आपकी फ्लाइट डिले है, आपको बोर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी फ्लाइट डिले है और उसका अनाउंसमेंट आपको नहीं दिया गया है ज़्यादा देर पहले, तो इन सारे ही हालातों में आपको एयरलाइन की तरफ से कंपनसेशन दिया जाएगा। और अगर फ्लाइट डिले होती है 6 घंटे से ज़्यादा, तो उसमें सिर्फ कंपनसेशन नहीं, फिर आपका जो अकोमोडेशन होता है, यानी आपके रहने, खाने और आने जाने का जो किराया होगा, जो इसका इंतजाम होगा, वह भी उस एयरलाइन की तरफ से किया जाएगा। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से। आकाश न्यूज़पेपर ने बताया है कि वेडनेसडे यानी कल जद्दा के अंदर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी, और ये आग भड़कती ही गई, जिस बिल्डिंग के अंदर 8 लोग फंसे थे। सिविल डिफेंस टीम ने पहुंचकर वहां पे उन 8 लोगों को बाहर निकाला, इवैक्यूएट किया। इसके अलावा 2 लोगों के गंभीर रूप से जलने की जो है खबर सामने आ रही है, जिसके बाद उनको इवैक्यूएशन करने के बाद में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। ड्रग्स को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान सऊदी अरब के अंदर चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम सबको जानकारी है, और बहुत बार मैंने इसकी
आपको अपडेट भी दी है और डेली हमारे पास में एक नई खबर आती है जहां पर ड्रग स्मगलिंग का मामला जो है सामने देखने को मिलता है। उसमें सऊदी शहरी भी सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार हुए हैं और ज्यादातर तो गैर मुल्की ही इसके अंदर पकड़े जाते हैं। बहरहाल जितने भी ड्रग स्मगलिंग के मामले सामने आए हैं उनमें लोगों को अक्सर सजा होती है, 13 साल, 15 साल, 10 साल की जेल और कई हजारों रियाल का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन कल मक्का के अंदर एक पाकिस्तानी शख्स गुल बिलाल सैयद, जिसका नाम बताया जा रहा है, हीरोइन के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया। हीरोइन एक तरीके का ड्रग ही होता है। हीरोइन की स्मगलिंग ये सऊदी अरब के अंदर रहकर बहुत दिनों से कर रहा था और काफी अच्छा खासा पैसा भी इसने इसमें कमा लिया था। तो इस पाकिस्तानी शख्स को जब गिरफ्तार किया गया, इसके पास से काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग भी बरामद हुए, हीरोइन भी बरामद हुए, जिसके बाद कोर्ट में इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और सारे जो इसके ऊपर चार्ज लगे हुए थे वह प्रूव हो गए। तो प्राइमरी कोर्ट की तरफ से और रॉयल कोर्ट की तरफ से इसको मौत की सजा सुनाई गई। डेथ पेनल्टी इसके लिए ड्रग स्मगलिंग के जुर्म में रखी गई। इसके बाद इस शख्स का जो लॉयर था उसने कोर्ट ऑफ अपील में अपना मुकदमा रखा। वहां भी इसके ऊपर जो चार्ज लगाए थे मौत की सजा के, इसके सर कलम करने के, उनको जारी रखा गया। जिसके बाद कल मक्का के अंदर कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट में ये चार्ज प्रूव होने के बाद में इसका सर कलम मक्का रीजन के अंदर कल कर दिया गया। तो ड्रग्स का मामला इतना बढ़ गया है सऊदी अरब के अंदर कि इसमें अब सर कलम भी होने लगे हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि हम सब गैर मुल्की सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों और परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए आते हैं। तो इन सब चक्करों में ना पड़े, क्योंकि इसमें आप ये ना सोचें कि हम अगर पकड़े भी गए तो 5 साल, 8 साल या 10 साल के लिए अंदर जाएंगे और उसके बाद जेल से बाहर आकर अपने मुल्क, अपने परिवार के पास चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस खबर से आपको सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तानी शख्स को स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इसका सर कलम सऊदी अरब के अंदर कर दिया गया, तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है अगर आप ड्रग्स के मामले में पकड़े जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अगली एक खबर हमारे पास में आ रही है अमेरिका से। अक्सर लोगों के घरों में रेड होती है। जब उनके ऊपर कोई चार्ज लगाया जाता है या कोई केस दर्ज हो जाता है, तो पुलिस को अगर रेड करने की जरूरत होती है तो वे घर पर रेड कर देती है। इसके लिए उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ऐसा ही एक मामला देखने को आया है, जहां पर एक घर के अंदर रेड हुई, जिसके अंदर 98 साल की एक महिला मौजूद थी। बहरहाल जब उस घर में पुलिस ने रेड की, तो उस रेड के बाद में 24 घंटे के बाद में इस महिला की मौत हो गई। ये महिला रेड पड़ने से इतना डर गई थी, इतना घबरा गई थी कि रेड पड़ने के 24 घंटे के भीतर ही इसकी मौत हो गई। घर में सीसीटीवी लगा हुआ था और जब पुलिस ने घर में रेड मारी तो पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसको बाद में कोर्ट में पेश किया गया और उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यह कहा कि पुलिस वालों के पास सही डॉक्यूमेंट या सही रीजन नहीं था उस घर की तलाशी लेने के लिए। और इस औरत का जो बेटा था, उन्होंने भी यही बात कही कि पुलिस ने जिस तरीके से रेड की, मेरी जो मदर थी वे उस रेड की वजह से डर गई, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया और उनके मौत का कारण भी ये पुलिस की रेड ही है। बहरहाल पूरा मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट की तरफ से देखा जा रहा है कि पुलिस वालों के पास जो सर्च वारंट थे वे सही थे या नहीं थे, या किस वजह से इस महिला की जो है मौत हुई है। तो रेड की डर की वजह से हार्ट अटैक हुआ महिला को, जिसके बाद उसकी जान चली गई। इस खबर के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।